Guys, this is me Mansi Bansal. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I am good as well. So let's start with today's video. So today we are going to talk about class 12 English की एक poem that is A Thing of Beauty by John Keats. बहुत ही ब्यूटीफुल सी poem है. ये वीडियो देखने के बाद आपको इस poem में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. आपको ये poem अच्छे से समझ आ जाएगी एंड आप इसका कोई भी क्वेश्चन इजीली आंसर कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो कोई भी poem स्टार्ट करने से पहले हम उस poem का थीम समझते हैं. ठीक है, तो इस poem में जो हमारा पोएट है वो हमें ये कहना चाहता है कि कोई भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हमें क्या देता है, हैप्पीनेस देता है, जॉय देता है. और वो जो हैप्पीनेस होती है वो एवर लास्टिंग होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी फेड अवे नहीं होती है. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं. ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं पोएट, क्या बोल रहे हैं. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. अब पोएट क्या बोल रहा है, a thing of beauty मतलब एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट क्या देता है, हमें जॉय देता है. और वो जॉय जो होता है वो एवर लास्टिंग होता है. मतलब एक थिंग ऑफ ब्यूटी से, एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से हमें क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है और वो हमेशा ही मिलती है. ठीक है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस मतलब उसकी जो ब्यूटी है वो बस इंक्रीज ही होती जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस मतलब वो कभी भी फेड अवे नहीं होगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी. एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हमें हैप्पीनेस देगा, वो हैप्पीनेस एवर लास्टिंग होगी, उसकी ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीज होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी. But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो नेचर है ना, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें क्या देती है, शेड देती है. जैसे ट्रीज हमें क्या देते हैं, शेड देते हैं जहाँ पे हम आराम से सो सकते हैं एंड सोते हुए अच्छे ड्रीम्स दैट इज स्वीट ड्रीम्स देखेंगे. एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर जो है वो हमें हेल्दी लाइफ देगा और क्वाइट ब्रीदिंग भी देगा. मतलब अच्छी स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स एंड अ हेल्दी लाइफ. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो मतलब टुमारो मतलब हर दिन जब हम सुबह उठते हैं हम क्या बनाते हैं, एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं. मतलब जो हमने नेचर के साथ मेमोरीज क्रिएट करी, ठीक है, जो नेचर ने हमें हैप्पीनेस दी, ठीक है, रोज सुबह हम उठ रहे हैं उन मोमेंट्स को, उन मेमोरीज को याद करके उनका क्या बना रहे हैं, एक फ्लावरी बैंड. ठीक है, हम जब फ्लावर्स को, ठीक है, पिरोते नहीं है धागे में, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. रेडिंग अ फ्लावरी बैंड का मतलब धागे में फ्लावर्स को पिरोना. और यहाँ पे हम क्या पिरो रहे हैं, अपनी मेमोरीज को अपने माइंड में इकट्ठा कर रहे हैं, मूवमेंट्स को याद कर रहे हैं. ठीक है, और वो मूवमेंट्स जो हमारे नेचर के साथ हैं, जो हमने स्वीट ड्रीम्स देखे, जो नेचर ने हमें शेड दी, ठीक है, वो हम अपने माइंड में रख रहे हैं एंड वो हमें हमारे अर्थ से, ठीक है, हमारे नेचर से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है. Spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. अब वो क्या बोल रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मतलब डिस्पाइट ऑफ सैडनेस, जो भी हमें लाइफ में मतलब डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बावजूद भी, ठीक है, और इन ह्यूमन दर्द मतलब जो भी मतलब आजकल ह्यूमन वैल्यूज़ खत्म होती जा रही हैं, बहुत ही कम नोबल लोग हैं. ठीक है, और मतलब आजकल ना सब लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि डिस्पाइट ये सब चीजें होने के बावजूद भी, ग्लूमी डेज होने के बावजूद, सैड डेज होने के बावजूद, ठीक है, मतलब हमारे जो वेज हैं, ठीक है, मतलब जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो इतने मतलब उसमें रुकावटें हैं, ठीक है, इतनी हमें सैडनेस फेस करनी पड़ती है, इतनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, उसके बावजूद भी जो नेचर है, ठीक है, वो हमें क्या देता है, हैप्पीनेस देता है. ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सब चीजें होने के बावजूद भी हमें क्या देती है, हैप्पीनेस देती है. नेक्स्ट देखो, मेड फॉर आर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि डिस्पाइट ये सब चीजें होने के बावजूद, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, इतने सारे मतलब रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स होने के बावजूद, एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, एक जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट होता है वो मूव अवे कर देता है सारी सैडनेस को. ठीक है, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी ई स्पिरिट्स में से ये सारी सैडनेस को दूर कर देता है. Such the sun, the moon, trees old, young sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils. अब वो यहाँ पे ना जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, दैट इज जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है नेचर के, उनकी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. वो बोल रहे हैं जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज, चाहे वो ओल्ड ट्रीज हो, यंग ट्रीज हो, ठीक है, जो कि क्या दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं किसको, शीप को. ठीक है, ऐसे ही हमारे डेफोडिल्स हैं. ये सब क्या है, ये सब हमारी एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, अगर वो पूछें कि क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट ने मेंशन करी है, क्या क्या ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स पोएट ने मेंशन करे हैं, तो आपको ये सारे लिखने हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. डेफोडिल्स कहाँ पे हैं, बहुत सारे आसपास ग्रीनरी है, ग्रीन प्लांट्स हैं, उसमें हमारे डेफोडिल्स उगे हुए हैं. ठीक है, वो इस चीज की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये ग्रीन वर्ल्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये ग्रीन वर्ल्ड सिग्निफाई कर रहा है कि जो फ्रेशनेस है हमारे नेचर में उस चीज को.
ठीक है, एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्स अ कूली कवर्ट मेक एक गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कूल मतलब जो हमारे क्लियर रेल्स हैं, मतलब जो भी हमारे रिवर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या देते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं। जितनी भी हॉटनेस होती है, ठीक है, जितनी भी गर्मी होती है उसको दूर करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है। और जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनमें क्या है, मस्क रोज ब्लूम्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट हैं और फॉरेस्ट में बीच बीच में ऐसे सुंदर सुंदर ये रोज ब्लूम्स खिले हुए हैं, ठीक है, वो इस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। तो अभी वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आज तक ना हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, ठीक है, किनकी, उन लोगों की जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए लड़े हैं, ठीक है। जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं, ठीक है, चाहे मतलब सुने चाहे पढ़े, ठीक है, उन चीज़ों से भी हमें क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है। वो चीज़ें पढ़ के भी हमें ऐसा लगता है मतलब इन लोगों ने यार हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करा है, ठीक है। तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये एक एंडलेस फाउंटेन है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब एक ऐसी मैजिकल ड्रिंक है, ठीक है, जो ये टेल्स हैं ये कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है, हम सुनते ही आ रहे हैं, ठीक है। हमने उन लोगों को, जिन लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस करा है, उन्हें हमें अपनी मेमोरी में याद रखा हुआ है, ठीक है, इन टेल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये एक एंडलेस फाउंटेन है, ठीक है, एक मैजिकल ड्रिंक का, और ये हमें ऐसा लग रहा है कि सीधा हेवन से पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, सीधा हेवन से हमारे ऊपर गिर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको इस पोएम का एक पूरा जिस्ट दूं, शॉर्ट में समरी दूं, तो वो मेनली इस पोएम में ये बोलना चाहते हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी, एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो हमें ऑलवेज क्या देता है, जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है, जो कि क्या होता है, एवर लास्टिंग होता है, ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है। डिस्पाइट कितनी भी हमारी लाइफ में सैडनेस हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, एक थिंग ऑफ ब्यूटी ना वो सारी सैडनेस, वो सारी डिसअपॉइंटमेंट को खत्म कर देती है। फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के क्या दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, सन, मून, ट्रीज, ठीक है, डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स, ठीक है। फिर उन्होंने बताया है कि ये जो ओशंस, रिवर्स होते हैं हमारे, ये सारी, ये जितनी भी गर्मी होती है उसको दूर करके क्या लेके आते हैं, कूलनेस लेके आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने रोज ब्लूम्स के बारे में बात करी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बात करी है हमारे जो वो लोगों ने सेक्रीफाइस करे हैं उनकी स्टोरीज की, कि कैसे वो भी हमें हैप्पीनेस देती हैं, कैसे ये जो चीजें हैं ये हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर हेवन से ही पोर हो रही हैं हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, इस पोएम का पूरा जिस्ट है। एंड ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है, जिनके मीनिंग्स हैं जो आपके पोएम में यूज करे गए हैं, ठीक है, जैसे बोअर, अ प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ट्रीज, मोरो, द नेक्स्ट डे, टुमारो, ठीक है। तो अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आए तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको सभी चीजें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।